Assalamu alaikum, class 5. How are you? Hope all of you will be fine. I am your teacher from Junior Campus High School. Let's start our revision of unit number 6, A Dream Come True. I want to give a short review of this lesson. Dear student, आप सब कोई ना कोई ख्वाब देखते हैं. इसी तरह ये स्टोरी एक उस बच्चे की है जिसने उड़ने का ये ख्वाब देखा और उसका ख्वाब कैसे सच हुआ. ये स्टोरी हमें वो बच्चा खुद सुना रहा है. ठीक है, अब वो बच्चा क्या कहता है. मैंने हमेशा उड़ने का ख्वाब देखा है. मैं कुदरती तौर पर बहादुर बच्चा हूँ. ज़मीन पर अबूर हासिल करने के बाद मैंने आसमानों में अपनी कामयाबी का ख्याल शुरू किया. उड़ान भरना मेरा शौक़ और आरज़ू थी. एक मर्तबा मैंने एक चीज़ देखी जो मुहाफिज छतरी की मानिंद दिखाई देती थी. इसलिए मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उस मकाम पर पहुंचा. ये एक हवाई गुब्बारा था. मेरा एक दोस्त वहां खड़ा था. उसने मुझे अपनी मदद के लिए पुकारा. मैंने एक रस्सी को थामे रखा जो गुब्बारे के साथ मुंसलिक थी. मुझे रस्सी को थाम के रखना था तावक्तिया कि वो गर्म हवा से भर ना जाता और उड़ान के लिए तैयार हो जाता. 2 आदमियों ने रस्सी की कुर्सी को थाम रखा था जिस पर हवाबाज ने बैठना था. जवाद साहब ने चूल्हा जलाया ताकि गुब्बारे में गर्म हवा बढ़ने से फूल जाए. गर्म हवा गुब्बारे में बढ़ने लगी. हवाबाज अपनी कुर्सी पर बैठ गया. गुब्बारा आहिस्ता से हवाबाज को लेकर फ़ज़ा में बुलंद होने लगा. जिन लोगों ने रस्सियों को पकड़ रखा था उन्होंने रस्सियों को छोड़ दिया, लेकिन मैंने ना छोड़ सका. मैं नायलॉन की डोरी से अपने बाएं हाथ की 4 उंगलियों के गिर्द लपेट रखी थी. जैसे ही मैंने अपनी रस्सी छोड़ने लगा तो उनको एक झटका लगा. उस डोरी ने मेरी बाएं हाथ की 4 उंगलियों के गिर्द गिरा लगा ली. मैं ज़मीन से हवा में उड़ गया. मैं बहुत चिल्लाया लेकिन हवाबाज को मेरी आवाज़ सुनाई ना दी. मैंने नीचे देखा. जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए ज़मीन पर हर चीज़ छोटी छोटी होती गई. मैं खौफज़दा हो गया. मैं नीचे गिरने से खौफज़दा नहीं था क्योंकि डोरी मेरी उंगलियों के गिर्द मजबूती से लपेटी हुई थी. मेरी उंगलियों में बहुत शदीद तकलीफ़ थी. मिस्टर जवाद गुब्बारे को 3000 फुट की बुलंदी तक ले गए. मैंने बर्नर को खामोश होते पाया. मैं अभी तक चिल्ला रहा था कि मुझे नीचे लाने में मदद करो. मिस्टर जवाद ने मेरा चिल्लाना सुना और मेरे साथ बातें करना शुरू हो गए. उन्होंने गुब्बारे के ऊपर के हिस्से से हवा निकालनी शुरू कर दी. फिर हम बुलंदी से नीचे आना शुरू हो गए. मुझे देखने के बाद उसको नीचे करते हुए 2 मिनट लगे. मैं जब ज़मीन से 30 फुट की बुलंदी पर था तो जिस डोरी से मैं लटक रहा था वो गुब्बारे से उखड़ गई. मैं एक स्नोबर के दरख्त में गिर गया. ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं दरख्त की वजह से मेरी ज़मीन गिरने की रफ्तार कम पड़ गई. मुझे दरख्त की टहनियों की वजह से सिर्फ खराशें आईं. मिस्टर जवाद मेरे करीब आए और मुझे पूछा कि क्या मुझे चोटें तो नहीं आई. मैंने दरख्त से दरख्वास्त की थी कि मेरे गिरने की रफ्तार को कम कर दें. मुझे टहनियों की वजह से सिर्फ खराशें आईं. मैंने इन्हें अपनी उंगलियों से डोरी उतारने के लिए कहा. उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई. मुझे अस्पताल लाया गया. मेरा बायां हाथ 3-4 दिन के लिए तकलीफ़ में रहा. उन्होंने सूजन कम करने के लिए मेरे हाथ पर बर्फ़ की थैलियाँ रख दी. जब मैं अस्पताल में था तो कई नामा निगार और फोटोग्राफ मुझे देखने और इयादत के लिए आए. मुझे मुल्क के बेशतर हिस्सों से खतूत और कार्ड मौसूल हुए. मेरे लिए ये मज़े की बात है कि मैंने तमाम खतूत अखबार की ख़बरों के लिए एक रफ़ किताब बनाई. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें अपने ख्वाब देखने चाहिए, ज़रूर देखने चाहिए. कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसा मौका ज़रूर आता है कि ख्वाब ज़रूर पूरे होते हैं. ठीक है, अच्छे अच्छे ख्वाब देखा करें, लेकिन पढ़ना भी हमने ज़रूर है. नाउ वी विल अटेम्प्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1 इज़ द साइट ऑफ द पैराशूट ब्राउट द ऑथर टू दैट स्पॉट एज. नंबर 1 इज़ A. He wanted to spend his time there. B. Flying was his passion. C. He came to see his friend. Second पर आ जाएं. When he was holding the rope, he was helping the pilot. B. Planning to fly. C. Playing with the rope, helping the pilot. Third, when the balloon rose up,
The author A. got inside the balloon. B. let the balloon go up. C. rose up with the balloon. C. rose up with the balloon. Number 4. When the balloon was rising up. A. the author was laughing. B. shouting for help. C. was enjoying the flight. Shouting for help. Number 5. When the captain heard the voice, he stayed in the air, started getting down, jumped out of the balloon, started getting down. Number 6. When the rope tore off the balloon, the author A. fell on the roof of a building. B. fell in a pound of water. C. fell into a pine tree. Fell into a pine tree. 7. When the author fell down. A. he was only scratched. B. his leg was broken. C. he was badly hurt. इसका आंसर होगा A. he was only scratched. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लर्निंग अबाउट वर्ड्स, वोकैबुलरी. वर्ड्स मीनिंग. मैच द वर्ड इन कॉलम A विद इट्स मीनिंग इन कॉलम B. कॉलम A के वर्ड को कॉलम B के मीनिंग्स के साथ मैच करना है. मैच द वर्ड इन कॉलम A विद इट्स मीनिंग इन कॉलम B. कॉलम A के वर्ड्स को कॉलम B के मीनिंग्स के साथ मैच करें. ठीक है. पैराशूट को हम मैच करेंगे. A canopy to slow down the fall from aircraft. Stunt. स्टंट को हम मैच करेंगे. ट्रिक्स इन द एयर. पैशन. पैशन को हम मैच करेंगे. ओवरपावरिंग इमोशन ऑफ लव, जॉय, हेट्रेड, etc. नेक्स्ट है साइटेड. सिंग समथिंग और समवन. नेक्स्ट बर्नर है. रिंग्स और प्लेट्स ऑन ओवन्स दैट गिव हीट और फ्लेम. नेक्स्ट है जर्क. जर्क को हम मैच करेंगे टू पुल समथिंग विद अ सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट. जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड स्टडी, फोनिक्स एंड एंडिंग डायग्राफ. स्प्लैश, स्पीच, लाफ, पैराग्राफ. ठीक है. लिसन टू द साउंड ऑफ द लेटर्स CH, SH, GH and PH stand for one sound at the end of each word. ठीक है. हर वर्ड के एंड पे जब CH, SH, GH, PH आता है तो ये 2 लेटर्स जो होते हैं ये एक साउंड के लिए स्टैंड लेते हैं, इसलिए इनको डायग्राफ कहा जाता है. इन डायग्राफ्स की हेल्प से हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है. When I open the door, the light flash. फ्लैश, SH लिख दिया. द न्यूज़ रिपोर्टर कैप्चर्ड हर फोटोग्राफ. PH आएगा. द मैन डजंट वॉश. SH. हिज क्लॉथ्स प्रॉपरली. इन अ क्राउड पीपल यूजुअली पुश ईच अदर. इसी तरह आपने बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है डायग्राफ से. नेक्स्ट आ जाए लैंग्वेज एंड आर्ट की तरफ. प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज होता है. एग्जाम्पल, अकबर रीड्स अ स्टोरी, ही इंजॉयड दैट स्टोरी. अब ही जो है ये क्या है, ये प्रोनाउन है. अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ नाउन दैट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. सब्जेक्ट प्रोनाउन उसको कहते हैं जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है. जैसे ही, आई, शी, दे, वी एंड यू आर सब्जेक्ट प्रोनाउन. एग्जाम्पल, ही केम टू मी, आई हेल्प हिम. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन that receive the action of the verb her, him, it, me, them, us and you are object pronoun. Example, Isha called me. ठीक है. I answer her. I क्या होगा, I होगा subject pronoun और her होगा object pronoun. Write SP if the underlined pronoun
is a subject pronoun. Write OP for the object pronoun. Number 1, अगर तो अंडरलाइन वर्ड जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसके आगे आपको SP लिखना है. अगर अंडरलाइन वर्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसके आगे आपने OP लिखना है. She made dinner for the whole family. अब इसमें she को अंडरलाइन किया गया है. she क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन. इसके आगे हम क्या लिखेंगे? SP. Sammy played tennis with me. me क्या है? ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. इसके आगे हम क्या लिखेंगे? OP लिखेंगे. My friend went to the movie with him. ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. इसके आगे भी हम OP लिखेंगे. She went to the store last night. ये क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है. इसके आगे हम SP लिखेंगे. इसी तरह आपने ये सारा फिल कर लेना है. Dear student, now our lecture has completed. It will help you in your assessment. Stay home, stay safe, stay happy. Thank you. Allah Hafiz.